हरीश मिश्रा प्रकरण से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी की नज़र ब्राह्मण वोट बैंक में है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं चूंकि हरीश मिश्रा को बमुश्किल कुछ ही दिन हुए हैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, लेकिन उनके साथ जो मारपीट हुई उस मामले को लेकर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट करते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जिला जेल जाता है, उनसे मुलाकात करता है। बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बना रही है और कारण है ब्राह्मण वोट बैंक। हमारे साथ सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आपसे। आप चूँकि पार्टी में हैं, संदीप मिश्रा आपका नाम भी है, तो जो आरोप लगता था कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम यादव समीकरण के बल पर सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, अब उसमें ब्राह्मण वोट बैंक भी जोड़ने की कोशिश है क्या? चूँकि आप पे भी मुकदमा दर्ज हुआ, आप पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और आपके मित्र जो हैं हरीश मिश्रा जेल चले गए। देखिए, उत्तर प्रदेश में संपूर्ण रूप से जंगल राज हो चुका है। पूरी तानाशाही उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। हम आपको बता देना चाहते हैं कि एक हिटलर था, हिटलर, जिसने अपने लोगों को अपनी सेना का वर्दी पहनाकर जनता पर जुल्म ढाया। के नेता मारपीट कर रहे हैं, मार के सर फोड़ दे रहे हैं। 109 का मुकदमा, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा दर्ज होता है और आप इसमें मुख्यमंत्री जी को कहां से लेकर आ रहे हैं भाई? अपने नेता की करतूत नहीं देख रहे हैं। अरे हम बता तो रहे हैं। सबसे पहले आपने पूछा ब्राह्मण तब भी समाजवादी पार्टी के साथ था और आज भी समाजवादी के साथ है, रहेगा भी समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी भगवान श्री कृष्ण रूपी हैं। मैं उन्हें दिल से कह रहा हूँ, हम ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और रही बात मारने पीटने की, वो झुंड बना के वो लोग आए थे, कि हम करड़ी सेना का नाम आपने कभी सुना है? करड़ी सेना का आपने कभी नाम सुने थे? कहीं नहीं। ये योगी आदित्यनाथ की सेना है, जो भारतीय जनता पार्टी की सेना है। अच्छा, ये बताइए श्रीपति जी, ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण हमेशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है। आप अपना पहले नाम बताइए। मेरा नाम श्रीपति मिश्रा है और मैं यहाँ एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं, तो आप इनकी बात से सहमत हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण हमेशा से खड़ा रहा है? ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा है। ये जो ये बात कह रहे हैं, ये किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं, ये सोचनीय विषय है, क्योंकि इनके समाजवादी विचारधारा के जनक जनेश्वर मिश्रा जी कहे जाते हैं। उस जनेश्वर मिश्रा जी की पूरी व्यवस्था को खाने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया है। उस पार्टी को खा गए अखिलेश यादव, जिस पार्टी की ये बात करते हैं। और ब्राह्मण होने की जो ये बात कह रहे हैं, पीडीए का नारा इनके नेता देते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अगड़ा नहीं आता है, अगड़े में भी ब्राह्मण नहीं आता है। ये ब्राह्मणों को ही आगे करके अखिलेश यादव इस पूरे प्रदेश का माहौल खराब करने पे लगे हुए। ये हरीश मिश्रा एपिसोड को आप कैसे देख रहे हैं? हरीश मिश्रा एपिसोड को मैं ऐसा देख रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था बनी हुई है, उत्तर प्रदेश की जो शांति सौहार्द का माहौल बना हुआ है, उसमें बिगाड़ने का एक गुंडे पार्टी के गुंडे कार्यकर्ता के रूप में मैं हरीश मिश्रा को देख रहा हूँ। ये तो गुंडा बता दिए। एशिया का सबसे बड़ा पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क, हमारे आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश की जनता को दिया ब्राह्मण के नाम पे, ठीक है। और ब्राह्मणों के लिए हमेशा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया। मैं संदीप मिश्रा, मैं भी ब्राह्मण हूँ, हरीश मिश्रा वो भी ब्राह्मण है। ये लोग सुनिए, ये लोग हमें नहीं कहेंगे ये लोग नकली, हमें ये नकली ब्राह्मण है, लेकिन ये लोग भी ब्राह्मण मेरे भाई हैं। और सही बात, गुंडई की बात जो ये कर रहे हैं, गुंडई, आप खुद आपका चैनल और सीसीटीवी कैमरा देखा, सारे बनारस की जनता देखी, उत्तर प्रदेश देखी कि झुंड बनाकर करड़ी सेना के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं और एक हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को झुंड बनाकर मारते हैं। मारते हैं। सुनिए, जो आपने बोला जंगल राज कायम नहीं है, जिला अस्पताल, बनारस का जिला अस्पताल का डॉक्टर लिख कर देता है कि इन्हें चिकित्सीय सुविधा की जरूरत है, इन्हें न्यूरो सर्जन की जरूरत है। वो आदमी उल्टी करता हुआ, ब्लड की उल्टी कर रहा था, उसको चक्कर आ रहा था, डॉक्टर ने लिखा। उसके बाद बनारस की प्रशासन ने उसको लाद लूट के, आपका नाम क्या भाई साहब, क्या नाम है? जिला अस्पताल भेज दिया। मेरा नाम आशीष कुमार चौबे, पेशा से अधिवक्ता हूं। तो चौबे जी, ये जो कह रहे हैं कि हरीश मिश्रा हमारे बड़े नेता हैं, उनके साथ बहुत ज्यादती हुई और ब्राह्मण समाज को हमेशा से समाजवादी पार्टी ने प्रतिष्ठा दी है, मान सम्मान दिया, वो हमेशा से जुड़े रहे हैं, सहमत हैं? अभी जब पिछली सरकार, जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने एक मीडिया में बोला था, मेरे पास अगर मैं कहेंगे तो दिखा दूंगा खोज के, कि ब्राह्मणों का मदद नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि कहाँ गए मिश्रा जी? हरीश मिश्रा एक नंबर का दलाल है। वो
वो चिंदी चोरी करता है, खाने पर जाके 200-400 रुपया लेके अपना दलाली करता है और उसको कहीं से जुमला मिला होगा कि तुमको एक तो दे देंगे, कहीं जिला अध्यक्ष बना देंगे और नहीं कहीं विधानसभा टिकट दे देंगे, इसीलिए अपना वो सारा माहौल बनाया है। वो थर्ड क्वालिटी आप क्या कहेंगे? आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक सौरभ पांडे है। आप भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं? समाजवादी पार्टी का सदस्य हूँ। हाँ। और मैं समाजवादी पार्टी के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। यह वह पार्टी है जिसमें गरीब, मजलूम, असहाय लोगों की मदद की जाती है। नहीं, आप गलत बात मत करिए, आप मुझे बोलने दीजिए। ये गरीबों, मजलूमों, असहाय लोगों की पार्टी है। यह दल हमेशा ही निचले तबके को ऊपर ले जाने का काम करता आया हुआ है और हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने हमेशा से यह प्रयास किया है कि वो निचले तबके के लोगों को ऊपर लेकर जाएं। और ये जो घटना हुई है, किसी भी हिंसा के लिए उस राज्य में राज्य सरकार और प्रशासन वहाँ का जिम्मेदार होता है। तो निश्चित तौर पे कोई भी हिंसा या कोई भी अराजक घटना होती है तो उसके लिए पूर्णतः राज्य सरकार जिम्मेदार है। और निश्चित तौर पे भाजपा सरकार की विफलता है कि यहाँ पर ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? लवकुश यादव, पगड़ी वाले, जिला वाराणसी। समाजवादी पार्टी से हैं आप? जी। तो ब्राह्मण वोट बैंक से इतना ज़्यादा मोह आपकी पार्टी को क्यों हो रहा भाई? एकाएक हरीश मिश्रा के मामले को लेकर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ट्वीट करते हैं, सारे नेता पहुंच जाते हैं जेल में मिलने। ब्राह्मण वोट बैंक पर नज़र है ना, इसका मतलब? नजर क्या है, यही दक्षिणी से हमारे किशन दीक्षित समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ाई थी क्या? और यही बनारस में जहां गुंडों के कब्जा हुआ रहा करता था, वहां पर संजय मिश्रा 37 महीना जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं थे क्या? ये कहावत है। ये बताइए, मुकदमा दोनों पार्टी से हुआ। 307 हमारे घर पे तो लगा नहीं था। 307 किसके ऊपर लगा था? हरीश मिश्रा जी ने उनके ऊपर लगाया, तो उनको पुलिस छोड़ दी। बताइए, ऐसा कोई विवेचना होता है? 1 घंटे में कोई विवेचना करता है? और 1 मिनट रुकिए भाई साहब, आप करिए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन चिन के कार्रवाई करेंगे। और करनी सेना जो उनका कार्यकर्ता, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी को खुलेआम धमकी दिया कि गोली मार देंगे, आज तक प्रशासन कार्रवाई नहीं की। आप चिन के कार्रवाई करेंगे? ब्राह्मण गोली मार दो, कोई और दूसरा बम फेंक दो, क्या कोई नीति है क्या? आप कार्रवाई करिए, लेकिन कार्रवाई करने का तरीका होता है। कहेंगे आप भी? बनारस में जो घटना घटा है, ये घटना क्या बताए, जाके हरीश मिश्रा एक कार्यकर्ता थे, उनके घर पर जाके मारे, जेल भी वही चले गए। जेल चले गए। चलिए, तो ये आखिरी कमेंट आपसे ले रहे हैं भाई साहब। ये जो पूरा मामला है ना, हरीश मिश्रा के बहाने ये जो समाजवादी पार्टी के लोग जिला जेल भी गए और इस पूरे मामले को उठा रहे हैं लगातार, इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का क्या इंटरेस्ट है? अच्छा, एक चीज़ मुझे ये नहीं समझ में आ रही है, करनी सेना क्या है? इतनी सी सेना है। करनी सेना कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्ष पार्टी है। फिर अगर ये डिस्टर्ब नहीं देगा, बात सुनिए, करनी सेना जो है, आपको लड़ना किससे चाहिए? आपको लड़ना भारतीय जनता पार्टी से चाहिए। आपको लड़ना चाहिए राज्य सरकार, नहीं शांत रहिए, राज्य सरकार की पार्टी के खिलाफ विपक्ष की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। और विपक्ष की भूमिका न करते हुए, विपक्ष की भूमिका को समाप्त करके ये लोग एक छोटी सी करनी पार्टी से, करनी सेना से लड़ रहे हैं। और ये इसका जीता जागता उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है कि अखिलेश यादव जैसा नेता एक गुंडे का जो पैरवी कर रहा है, एक गुंडे की पैरवी कर रहा है, इससे ये कद पता चलता है कि अखिलेश यादव ने क्या चलिए, तो ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, 2027 से पहले ब्राह्मण वोट बैंक समाजवादी पार्टी के निशाने पर है। समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर लगातार हरीश मिश्रा के मामले को बड़ा बनाने की कोशिश में है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।